नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। इंदौर में नोटा पर महाभारत। मध्य प्रदेश में दरअसल लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण अभी बाकी है और यह अंतिम चरण आगामी 13 मई को होने वाला है। इसमें कुल 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी और ये लोकसभा सीटें मालवा और निमाड़ में आती हैं, जिनमें एक लोकसभा सीट इंदौर में भी है। वैसे तो इंदौर लोकसभा सीट को लेकर कई चर्चाएं पहले से ही गर्म हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने न केवल अपना नाम वापस लिया आखिरी दिन, बल्कि नाटकीय घटनाक्रम में अपना नाम वापस लिया और कुछ ही पलों के बाद वे बीजेपी के खेमे में खड़े भी नजर आए थे। बस अब इसी मामले के बाद इंदौर में नोटा पर महाभारत या यूं कहें कि संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। दरअसल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जो कि यहीं से इंदौर से निर्वाचित होते रही, उनकी तरफ से हाल ही में बयान सामने आया। मीडिया को उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने ये माना था कि उनके पास कुछ ऐसे लोगों के फोन भी आए और ये कहा कि अक्षय कांति बम का नाम वापसी और बीजेपी में जो वो शामिल हो गए, इस घटनाक्रम से लोग नाराज थे। सुमित्रा ताई ने तो यहां तक बताया भी मीडिया से बातचीत में कि इन लोगों ने उन्हें ये भी कहा कि अब हम नोटा को वोट करेंगे। सुमित्रा महाजन ने हालांकि उन्हें समझाया था, लेकिन नोटा को लेकर संग्राम इंदौर में थमने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने कैंडिडेट कैप्चरिंग का आरोप इस पूरे मामले में बीजेपी पर लगाया है और अब यह ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करने वाली, जैसे खजुराहो में उन्होंने किया था। दल बदल के विरोध में नोटा कांग्रेस का विकल्प, ये कांग्रेस कह रही है। आपको बता दें कि सूरत में जो घटनाक्रम हुआ, निर्विरोध निर्वाचन हो गया और वो सुर्खियों में रहा। उसके बाद इंदौर में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में चल पड़ी है। इंदौर में कांग्रेस कैंडिडेट की नाम वापसी से ज्यादा बड़ा मुद्दा अब नोटा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नोटा के लिए वोट मांगने शुरू कर दिए। इसके लिए कैंपेन चलाया जाने लगा है, पोस्टर लगाए जाने लगे हैं, बाकायदा रैलियां की जा रही हैं, मार्च किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता उसमें बाकायदा जो है वो नजर भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी के खेमे की बात की जाए तो इस पूरे मामले की खबर जैसी आला कमान को लगी तो आला कमान ने बैठक भी बुलाई। अलग प्रकार की चिंता बीजेपी के खेमे में है। कांग्रेस कैंडिडेट न होने की वजह से जाहिर सी बात है कि चुनाव जो है वो फीका हो गया है, ज्यादा दिलचस्पी इसमें रही नहीं, मजेदार नहीं रहा। और ऐसे में इस बात की आशंका भी, यह डर भी बना हुआ है कि इसका असर कहीं मतदाताओं पर न पड़ जाए और वोटिंग का परसेंटेज न गिर जाए। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या से जोड़कर बताने लगी है और यह कहने लगी है कि लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाना, जिम्मेदार नागरिक बनकर नोटा का बटन दबाना है। यह कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का प्रचार किया जाने लगा है। वैसे आपको बता दें कि साल 2019 का आंकड़ा, नोटा का आंकड़ा, यह जानना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में नोटा पर कुल 5045 वोट पड़े थे। यह 19 का आंकड़ा है और साल 2014 की बात करें तो इसकी संख्या 5944 रही। लेकिन सवाल यह है कि नोटा आखिर है क्या और यह क्यों होता है। दरअसल नोटा यानी कि नन ऑफ द अबोव, मतलब ऊपर जो दर्शाए गए इनमें से कोई भी नहीं। इसका विकल्प ईवीएम मशीन में सबसे नीचे होता है और जिस भी मतदाता को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आता, वो नोटा का बटन दबाकर अपनी राय इसी प्रकार से जाहिर कर सकता है। बता दें कि साल 2013 के बाद के चुनाव में पहली बार नोटा का इस्तेमाल शुरू हुआ और इनमें प्रत्याशियों की ही तरह नोटा का भी चिन्ह ईवीएम में सबसे नीचे रखने का प्रावधान किया गया। हालांकि यह जानना जरूरी है कि नोटा प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि केवल एक विकल्प कहलाता है, यानी कि चुनाव परिणाम पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा के पक्ष में पड़ भी जाते हैं तो उसे गिना जाएगा, रिकॉर्ड में भी लिया जाएगा, लेकिन विजेता वही प्रत्याशी होगा जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। नोटा विजेता नहीं हो सकता। और नोटा में पड़ने वाले वोट ये जरूर हालांकि संदेश देते हैं कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया, यानी कि उनकी राय उन्होंने जाहिर की, नोटा का बटन दबाया, उन्होंने मतदान किया जरूर और इसी के जरिए अपनी राय भी उन्होंने बताई कि हमें इनमें से कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। लेकिन नोटा का बटन दबाने का मतलब कतई ये नहीं हो सकता कि नोटा ही जीत जाएगा। तो कुल मिलाकर इसी मामले को लेकर इंदौर में पूरी तरह से महाभारत बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी हुई है।